अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बात करें हम अमेज़ॉन के बिज़नेस के हवाले से। अमेज़ॉन का एक जो बिज़नेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि दिन ब दिन जो है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग जो है वो कम क्यों होती जा रही है, डाउन क्यों होती जा रही है इसकी सेल। और ड्रॉप शिपिंग के जो अकाउंट्स हैं वो क्यों बंद होते जा रहे हैं। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अमेज़ॉन जो है ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहा है अकाउंट्स बंद करने में। बहुत सारे पिछले दिनों में काफ़ी सारी ऐसे सोशल मीडिया पे जो हैं मीम्स वगैरह भी और वायरल होती रही हैं कि अमेज़ॉन शायद जो है ना वो टोटली बैन कर चुके हैं पाकिस्तान को, या जो है ना पाकिस्तान से अकाउंट ही नहीं बन रहे, या पाकिस्तान में बैठ के आप बिजनेस ही नहीं कर सकते अमेज़ॉन का। जबकि ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा कुछ अमेज़ॉन ने कोई ऐसी यानी कि लीगल तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं की कि जिसमें कि कहा जाए कि यार शायद पाकिस्तान बैन हो चुका है। हाँ, अदरवाइज़ ये है कि अकाउंट बंद किए हैं अमेज़ॉन ने, काफ़ी सारे अकाउंट बंद किए हैं थाउजेंड्स में। ठीक है। तो वो उसमें हाँ एक और चीज़ की ये भी नहीं कि जस्ट ड्रॉप शिपिंग वाले किए हैं, उसमें होलसेल वाले भी काफ़ी अकाउंट बंद हुए हैं। ठीक है, FBA वाले भी अकाउंट बंद हुए हैं। ये नहीं कि जस्ट आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो ही वॉलेशन की वजह से जो है ना आपका अकाउंट बंद हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे दूसरे होलसेल्स वाले FBA वाले भी अकाउंट बंद किए हैं, सस्पेंड किए हैं सेक्शन 3 लगा के। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आपसे डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के मामले में क्यों ज़्यादा सख्ती करता है। कि ड्रॉप शिपिंग की जब यानी कि हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम खुद भी पॉलिसीज़ जो है ना वो उसकी रीड नहीं करते कि अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है, कि अगर ड्रॉप शिपिंग वो अलाउ कर रहा है तो किस पर्पस पे, क्या क्राइटेरिया उसका जिस पे वो जो है ना आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, कि आप इस क्राइटेरिया के अंदर है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अगर आप अमेज़ॉन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो। वैसे तो नो डाउट ड्रॉप शिपिंग रिस्की है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है, जो करना चाह रहा होता है उसे भी पता होता है। लेकिन US मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो है ना इतने ज़्यादा अकाउंट बंद किए अमेज़ॉन ने। ठीक है, और स्पेशली US मार्केट में, दूसरी मार्केट में क्यों नहीं हुए, UK में क्यों नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुए, कनाडा में और UAE में, और भी जहाँ जहाँ पे अमेज़ॉन सेलिंग कर रहा है, जो इसकी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पे अकाउंट्स क्यों नहीं बंद हुए। तो ये सिर्फ US मार्केट के ही अकाउंट क्यों बंद हुए। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटेलर्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। होलसेलर जो है उन्हें यूज़ नहीं कर रहे थे। अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है वो, ठीक है, सेलर को नहीं देता वो इतनी, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो कुछ स्पेशल कैटेगरी का है जो कि बिलीव करता है अमेज़ॉन पे कि यहाँ मेरी पेमेंट भी सिक्योर है और मेरा जो मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी सिक्योर है, और जो प्रोडक्ट आएगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है, लोकल नहीं होगी। या जो काफ़ी सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि दिखा कुछ और ही होती हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास आता कुछ और है। ऐसा भी नहीं होता अमेज़ॉन पे। और अमेज़ॉन ने इसी ट्रस्ट की वजह से अपनी सबसे ज़्यादा सेल की हुई है दुनिया में, वो माना जाता है जस्ट इसी रीज़न की वजह से। तो और जब जो है कोई भी यानी कि हम ड्रॉप शिपर जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि रिटेलर से जो है ना वो चीज़ बाय कर लेते हैं, या ऐसे होलसेलर से जो अपनी पैकेजिंग के अंदर चीज़ जो है ना डिलीवर करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होलसेलर बड़े बड़े रिटेलर्स भी हैं जो कि अपनी पैकेजिंग के अंदर अपने बॉक्स के अंदर जो है ना जिसके ऊपर लेबल लगा होता है उनके नाम का, उसमें शिपिंग कर रहे होते हैं। तो पहले तो खैर इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, अमेज़ॉन रिलीफ देता था कि बिज़नेस आ रहा है तो बिज़नेस चलने दो। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से, 1 डेढ़ साल से जो है ना अमेज़ॉन ने सख्ती शुरू कर दी थी कि अगर मेरे पास यानी कि कस्टमर मैं आपको दे रहा हूँ तो पैकेजिंग भी अमेज़ॉन की ही होनी चाहिए। लेकिन लोग जब बाहर से रिटेलर से या होलसेलर से ऑर्डर करते हैं तो वो जब अपनी यानी कि पैकेजिंग के अंदर देता है, तो जब कस्टमर के पास डिलीवर हो जाती है चीज़,
तो कस्टमर देखता है कि यार मैंने तो ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, ये तो मेरे पास बॉक्स है किसी और यानी कि होल सेलर का, या कोई किसी और, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया या सैम्स क्लब हो गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार साइट्स हैं, बेशुमार होल सेलर्स और रिटेलर्स बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें यूज़ करते हैं क्योंकि इनका रेट काफ़ी मकबूल होता है इस वजह से, और इनके पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो क्वांटिटी की भी, ऑर्डर्स की टेंशन नहीं होती बंदे को। तो जब आप सैम्स क्लब पे, वॉलमार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो वो अपनी पैकेजिंग के अंदर चीज़ देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है वो यही है कि अमेज़ोन पे जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है और उसे चीज़ हम डिलीवर करते हैं किसी और पैकेजिंग के अंदर, तो वो कंप्लेन करता है अमेज़ोन को कि भाई मैंने तो चीज़ मंगवाई थी अमेज़ोन से, लेकिन मेरे पास जो पैकेजिंग आई है ये आई है वॉलमार्ट की या सैम्स की या किसी और नेम से गई है। तो वो देखते हैं कि यार ये किस सेलर ने भेजी है, ठीक है, उसे आइडिया हो जाता है कि ये ड्रॉप शिपर है, ये वहाँ से चीज़ लेके मेरे यानी कि कस्टमर को दे रहा है और उसका कस्टमर ख़राब कर रहा है। इस वजह से, इस वायलेशन की वजह से वो जो है ना अकाउंट आपका यानी कि सस्पेंड कर देता है और सेक्शन 3 लगा देता होता है। और पिछले दिनों जो अकाउंट्स बंद होने की बड़ी वजह थी वो भी यही थी कि ड्रॉप शिपिंग पे उसने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी और वो चाह रहा था कि ड्रॉप शिपर्स को जो है ना वो मैं ख़त्म करूं और जो है ना वो एफबीए की तरफ आए लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो यानी कि जो सेलर्स हैं वो उनका अमेज़ोन का वेयर हाउस यूज़ करें, या अगर आप ख़ुद भी करना चाहते हैं तो आपकी डिफरेंट स्टेट्स में जो है ना वो होने चाहिए, स्टोर्स होने चाहिए। उसके बाद सेकंड ये कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स इस वजह से भी बंद हुए हैं कि उनका ये इशू नहीं था कि भी पैकेजिंग जो है वो अपनी करवा के भेज रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक टेक्सास स्टेट में एक उन्होंने वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ था या वहाँ कोई उनका बंदा था, या थर्ड पार्टी 3PL जो सर्विसेज देते हैं उसे हायर किया हुआ था उन्होंने, तो वो डिलीवर कर रहा था। तो लेकिन दूसरी उनके भी अकाउंट सस्पेंड हुए कि जो हालांकि वो तो होलसेल कर रहे थे, FVM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे थे, लेकिन उनके भी अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि अमेज़ोन ये भी देखता है कि यार इसका आया कि इसकी सेल्स कितनी है इस सेलर की। जब आपकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो वो मस्ट ये चीज़ देखते हैं कि इनका वेयर हाउस जो है वो शिप कहाँ से हो रहा है। यानी कि आप कहाँ कौन सी स्टेट से शिप कर रहे हैं और कहाँ पे यानी कि शिप कर रहे हो। तो एक ऑर्डर आपका आपको आ रहा है जी टैक्सी से ही आ जाता है, दूसरा मिशिगन से आ जाता है, फिर कोई न्यूयॉर्क से आ जाता है। तो अमेज़न ये देखता है कि इसका वेयर हाउस एक ही जगह पे है, ये हर जगह डिलीवर कर रहा है। इस चीज़ को भी वो जो है ना अमेज़न रिस्ट्रिक्शन में लेता है, उसकी पॉलिसी जो है वो वायलेशन में आती है, ठीक है। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे अकाउंट सस्पेंड हुए कि अमेज़न ने ये कहा कि भी ये यहाँ बैठ के जो है ना काफ़ी सारी जगहों पे सेलिंग कर रहा है, मींस के मुख्तलिफ स्टेट्स में ये जो है ना डिलीवरी दे रहा है। तो इस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हुए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो एक वो पैकेजिंग आ जाती है कि कस्टमर जब भी पैकेजिंग देखता है वो कंप्लेन करता है कि भी मैंने अमेज़ोन से जब ऑर्डर किया था तो मुझे पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट कंपनी की क्यों मिली है, ठीक है। तो और इसके अलावा काफ़ी कुछ जो है ना लोगों ने फ्रॉड वगैरह भी किए थे कि ऑर्डर ले लेने उसके बाद जो है ना यानी कि डिलीवरी नहीं देनी, या जो चीज़ कही है वो डिलीवर नहीं करनी ड्रॉप शिपिंग के अंदर या होलसेल बाय मर्चेंट के अंदर। तो इस तरह की काफ़ी इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरी नज़र में तो ये इलीगल ही है कि आप एक जो है ना ऑर्डर ले रहे हैं, उसकी पेमेंट आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन आप उसे प्रोसेस नहीं कर रहे यानी कि डिलीवरी नहीं दे रहे। तो ये क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ट्रैकिंग की साइट्स हैं जहाँ से आपको फेक ट्रैकिंग मिल जाती है, तो लोग वहाँ से ट्रैकिंग लेके आगे जो है ना वो दे रहे थे अमेज़ोन अकाउंट में फेक ट्रैकिंग दे रहे थे। तो ज़ाहिर बात है कुछ कस्टमर्स ने जब कंप्लेन की है अमेज़ोन को, तो अमेज़ोन ने इसके अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन लिए। तो इस वजह से भी बहुत सारे अकाउंट्स जो है ना वो बैन किए हैं अमेज़ोन ने, क्योंकि लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने लगे थे यूएस मार्केट में। क्योंकि एक बस चीज़ को पकड़ लेता है, हमारे जो लोग हैं ना वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में होते हैं कि इसका क्या शॉर्ट टर्म होगा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, हम कहाँ से किस तरह से इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो बस वही उन्हें कुछ ट्रिक्स मिल गए ऐसे कि इन्होंने फिर जो है ना लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था अकाउंट्स वगैरह बना के, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा गलत है। जब आप लीगल वे में सही तरीके से काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं तो आपको फिर दूसरी तरफ या यानी कि कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो या कुछ भी हो। ड्रॉप शिपिंग करने की वजह से सस्पेंड होना तो एक अलग बात है कि आप लीगल काम कर रहे थे, ऑथेंटिक चीज़ें भेज रहे थे, हर चीज़ ठीक थी, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। उसमें आप 99% चांस होते हैं कि आपकी जो है ना पेमेंट विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जो अकाउंट बंद हुए हैं इस वॉलेशन की वजह से कि आप ऑर्डर नहीं प्रोसेस कर रहे कस्टमर का, यानी कि कंप्लेन आ रही है कि जी मैंने जो ऑर्डर किया था मुझे वो चीज़ रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना जो अकाउंट बंद हुए थे उनकी जो पेमेंट है वो भी आई थिंक सो कि वो अमेज़ोन कभी भी यानी कि नहीं डिलीवर करेगा। आपको शो तो हो रही होगी कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, लेकिन वो आप निकलवा नहीं सकते, चाहे आप जितनी मर्जी अपील्स कर लें, अमेज़ोन विड्रॉ नहीं देगा आपको उस पेमेंट्स का। तो ये सबसे बड़ी रीज़न्स जो हैं वो पैकेजिंग हो गई और जो है ना डिलीवरीज हो गई और लेट डिलीवरी और जो है ना फेक ट्रैकिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों की वजह से ड्रॉप शिपिंग जो है वो यूएस मार्केट में डाउन हुई है। और एक और बात कि यूएस मार्केट में डाउन हुई है, दूसरी मार्केट्स में सही चल रही है, ठीक है। चाहे यूके की मार्केट हो, कनाडा की, इटली की, जर्मनी की, कोई भी और बहुत सारी मार्केट्स हैं, 100 प्लस हैं यार मार्केट्स ना अमेज़ोन की। तो आप वहाँ पे हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे आप होल सेल हो, चाहे FBA हो, प्राइवेट लेबल हो, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और करने वाले यूएस में भी करते हैं थर्ड पार्टी के ज़रिए से। उसमें आपको हंटिंग अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है कि जिसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा हो, क्योंकि आप 3PL यूज़ करते हैं, सर्विसेज लेते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, जहाँ पे आप देखते हैं कि यार यहाँ पे ज़्यादा सेल है तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी जो है ना 3PL सर्विस के लिए कोई बंदा हायर करता हूँ जो कि मेरी मेरी डिलीवरी वगैरह हर चीज़ को हैंडल करेगा, लेबल लगाएगा, पैकेजिंग करेगा, वो आपकी चीज़ को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग करना नामुमकिन नहीं है, डाउन हुई है, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसका भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा उनके लिए जो सही काम करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो इलीगल करके और बस जो है ना वो कहते हैं दिनों में जो है ना या रात रात में हम हज़ारों डॉलर जो है ना वो बना लें, उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लीगल वे में करना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई अपना सोल्यूशन देख लेते होते हैं। बाकी यूएस मार्केट में डाउन हुई है, दूसरी मार्केट की तरफ आप जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा हो गया, यहाँ पे भी अच्छी यानी कि सेल है, उस मुताबिक तो नहीं है जैसे यूएस में, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से काफ़ी बेहतर है वहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, यूके में भी, ठीक है। तो इस तरह की मार्केट में भी आप शफल हो सकते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो ये है ड्रॉप शिपिंग्स के डाउन होने की वजह, जिसमें मोस्टली लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी है इसकी वजह, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रॉड वगैरह या इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं ये पाकिस्तानियों ने शुरू की थी, जबकि ऐसा नहीं है, यूएस में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने भी किया, ये जस्ट पाकिस्तानियों का तो नाम बदनाम है, इंडिया में बैठे हुए लोगों ने किया, बांग्लादेश में, और यानी कि सारे एक जैसे तो नहीं होते ना, हम कहते हैं कि शायद हमारे पाकिस्तान में अ, लोग जो हैं वो लालची हैं, इस तरह नहीं होता, हर जगह ये हाल है, पैसा हर किसी को चाहिए और शॉर्ट वे में चाहिए, तो इस वजह से सबका कसूर है। खैर आप यानी कि करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 3PL सर्विस के ज़रिए से, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसा होलसेलर देखें जो कि अपनी पैकेजिंग में ना देता हो, या आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आपकी पैकेजिंग में करे, या सिंपल यानी कि ब्लैंक जो बॉक्स होता है उसमें वो डिलीवर कर दे, तो बहुत ही बेहतरीन है। अदरवाइज़ जो होलसेलर या रिटेलर अपनी पैकेजिंग के अंदर डिलीवरी देता है तो उससे कभी भी ना करें आप, क्योंकि वो समझें कि आपका 99% श्योर है, बल्कि 110% श्योर है कि आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड होगा। चलें ठीक है, अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।